Hello and welcome to Vivid Education classes. Today we are going to discuss the chapter first of economics. The name of the chapter first of economics is development. एक्चुअल में डेवलपमेंट एक प्रोसेस है. डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है. डेवलपमेंट प्रोसेस है मतलब किसकी प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ बेटरमेंट. मींस किसी भी चीज को बेटर बनाने की डेवलपमेंट एक प्रोसेस है. सिंपल सी बात, इट इज अ प्रोसेस. इट इज द प्रोसेस ऑफ betterment of anything. डेवलपमेंट में हम देखते हैं कि जो पुरानी चीजें हैं वो पहले से ज्यादा डेवलप हुई हैं, उनमें पहले से ज्यादा सुधार आया है. इसलिए डेवलपमेंट एक शब्द आपने और सुना होगा, ये ग्रोथ. ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है. क्वांटिटेटिव का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं नंबर्स को बताता है कि पहले क्या नंबर्स था, अब क्या है. जबकि ग्रोथ एक क्वालिटेटिव टर्म है. डेवलपमेंट क्वालिटी दर्शाता है कि पहले कैसी क्वालिटी थी, बाद में चेंजेस होकर उसकी क्वालिटी में क्या क्या सुधार आए हैं. अब हो सकता है कि डेवलपमेंट एक इंसान के लिए वही डेवलपमेंट अच्छा हो, दूसरी बात वही डेवलपमेंट दूसरे इंसान के लिए खराब हो जाए. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक डैम बन रहा है, एक कोई रिवर फ्लो कर रही है, उसके ऊपर हमने डैम बनाया. तो जो डैम बनाया हमने, तो डैम के चक्कर में काफ़ी लोग जो होंगे वो वहाँ से डिस्प्लेस हुए होंगे, उन्हें वहाँ से हटाया गया होगा. जहाँ पे डैम बनेगा वहाँ पे पानी भी भरा जाएगा. तो जहाँ वहाँ पे पानी भरा जाएगा वहाँ की फसल वगैरह, वहाँ की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खराब होंगी. तो डेवलपमेंट एक व्यक्ति के लिए जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के लिए समस्या का कारण बन सकता है. सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट के जो मायने होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, या डेवलपमेंट के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, वो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं. मीन्स लड़के, जब लड़का कोई है तो लड़के के लिए बाहर जाना, घर से बाहर जाना कोई ज़्यादा डेवलपमेंट की बात नहीं है. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट गर्ल, कि उसके लिए, लड़की के लिए घर से बाहर निकलना ही उसके लिए डेवलपमेंट माना जाता है. उसके लिए वो एजुकेशन हासिल करना, उसके लिए अपनी पढ़ाई को एक लंबे टाइम तक ले जाना, ये सब उसके लिए डेवलपमेंट कंसीडर होते हैं. लेकिन लड़कों के लिए ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, तो लड़कों के लिए डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है. इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इनकम एंड अदर गोल्स. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकम एंड अदर गोल्स. इनकम एंड अदर. गोल दो टाइप के होते हैं. एक होता है मटेरियलिस्टिक गोल, एक नॉन मटेरियलिस्टिक. मटेरियलिस्ट गोल में सब आता है, जैसे पैसा है, कार है, जमीन है, ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक गोल में आ जाती हैं. जबकि नॉन मटेरियलिस्टिक गोल की बात की जाए तो इसके अंदर रिस्पेक्ट है, इक्वलिटी है, सिक्योरिटी है, ये सब नॉन मटेरियलिस्टिक गोल के अंदर आ जाते हैं. सिंपल सी बात ये है कि इनकम ही सब कुछ नहीं होती. इनकम के अलावा जो ये सारी चीज़ें होती हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक गोल, ये भी लाइफ को जीने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं. इसके बाद आता है टॉपिक नेशनल डेवलपमेंट. कोई भी देश जो तरक्की कर रहा है उसके लिए डेवलपमेंट के मायने अलग अलग होते रहे हैं. और
पास्ट टाइम से बात करें और प्रेजेंट टाइम तक डेवलपमेंट के हमेशा मायने अलग होते रहे हैं। पहले हमारे लिए जो डेवलपमेंट था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, फिर हमारे लिए डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड सेट हुए कि एरोप्लेन बन जाए। लिटरली हमारे लिए डेवलपमेंट के जो स्टैंडर्ड सेट हुए कि एआई में डेवलपमेंट, न्यूक्लियर में डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें नेशनल डेवलपमेंट के अंदर आती जा रही हैं। किसी भी देश के डेवलपमेंट को नापने के लिए या मापने के लिए जो चीज़ें चाहिए, तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया एवरेज इनकम। हमने क्या सेट किया? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को दूसरी भाषा में बोले तो पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। मतलब प्रति व्यक्ति के द्वारा, हर व्यक्ति के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है, उस पैसे को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। कैपिटा मतलब व्यक्ति, पर मतलब हर व्यक्ति के द्वारा जो पैसा कमाया जाता है। होता क्या है कि देश में एक व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमा रहा होता है, वहीं दूसरा व्यक्ति कम पैसा कमा रहा होता है, तो उस जो दोनों के बीच में जोड़ के जो निकाला जाता है, जैसे पेपर में 2 मार्क्स के लिए सवाल आता है कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम और या फिर एवरेज इनकम, तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। पर कैपिटा इनकम से एक स्टैंडर्ड मेजर पता कर सकते हैं कि वह देश है, उसके लोगों के हिस्से में कितना पैसा आ रहा है और वो देश कितना अमीर है। एक सवाल 2 मार्क्स के लिए इस चैप्टर में और इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि केरला की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो अलग हरियाणा या देश की अदर स्टेट से ज़्यादा क्यों है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है, सॉरी ज़्यादा नहीं कम क्यों है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि केरला जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, केरला जो है उसकी लिटरेसी जो है, केरला जो है वहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं वो बाकी इंडिया से ज़्यादा है। इसी चक्कर में केरला के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना कम है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वगैरह है, या एसडीआई का फुल फॉर्म वगैरह ये पढ़ लेना, और इसके अलावा ये काफ़ी, इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा आता नहीं। थैंक यू सो मच।